नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का जो है जितने भी एमसीक्यूज़ दिया गया है, सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है इसको टॉपिक वाइज़ करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज़ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? यानी हर एक सब्जेक्ट का एक मास्टर वीडियो होगा और उसमें सारा एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व रहेगा, ठीक है? तो आप जो है दोनों टाइप में आप जिस टाइप को प्रेफ़र करेंगे आप अपना चूज़ कर लेंगे, ओके? और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इससे बेनिफिट आपको ये होगा दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू जो है संस्करण है लुसेंट का, ठीक है? लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यह 2023 संस्करण का है, ठीक है ना? इससे न्यू अभी जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं है और 2023 तक जितने भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, विभिन्न-विभिन्न एग्ज़ामिनेशन जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है ना? उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन होता है, एसएससी का एग्ज़ामिनेशन, सारे इसमें जो क्वेश्चन है, उसको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसको ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दूँगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत जो है दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत जो है अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत मतलब बीता हुआ समय को जो है हम अध्ययन करते हैं इतिहास के तहत। ठीक है? नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी जो इतिहासकार था दोस्तों वह था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यह जो कथन है दोस्तों यह है थ्यूसीडाइडिस का। किसका है? थ्यूसीडाइडिस का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? जो पुस्तक है द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। ओके, द हिस्ट्री जो पुस्तक है यह हेरोडोटस का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन यह जो है किसका कथन है? इतिहास जो है अपने को दोहराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हिगेल का। किसका कथन है यह? हिगेल का। हिगेल ने कहा था कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिगेल का। किसका है? हिगेल का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किसका कथन है समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है? ओके, इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स ने। किसने कहा था? मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। किसे समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीतिक है। ठीक है, इतिहास जो है इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। क्या हो जाएगा? सीले। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले महोदय का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर यहाँ पे आपको चूज करना है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ जो है लेखक दिया गया है दोस्तों और दूसरे तरफ जो है इतिहास की परिभाषाएं दी गई है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया गया है कि ओकशाट
ऑक्सफोर्ड जो लेखक है यह किससे संबंधित है? तो ऑक्सफोर्ड जो है दोस्तों यह है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह कथन जो है यह किसका है? यह जो है ऑक्सफोर्ड का है, यानी पहला का हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर है कि ट्रेवेलियन जो है इनका कथन है कि इतिहास का महत्व जो है वैज्ञानिक नहीं है। यह किनका कथन है? ट्रेवेलियन का है। ओके। फिर है कॉलिंगवुड का कथन है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है। और ब्यूरी जो है इनका कथन है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। ठीक है। यह कथन जो है क्यूरी का है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 3, 4, 1, 2 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ठीक है, समस्त जो इतिहास है वह समकालीन इतिहास है। तो यह कथन जो है बेनेडियो क्रोचे का है। किसका है? बेनेडियो क्रोचे का। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास जो है वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। ठीक है, अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? तो यह कथन जो है दोस्तों यह है E.H. कार का। किनका है? E.H. कार का। नेक्स्ट प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC जो है किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो BC मतलब क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीता हुआ जो समय था, ठीक है ना, जो कि ईसवी से पहले। ठीक है, ईसवी के बाद तो AD हो गया, ईसवी से पहले जो हम दर्शाते हैं जैसे कि, तो उसको हम BC बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का संपूर्ण रूप क्या है? ओके, तो AD जो हो गया ईसवी जो है, ईसवी के पहले जो था वह ईसा पूर्व था, और ईसवी के बाद यानी ईसा मसीह का जो जन्म था दोस्तों, इससे पहले के समय को हम लोग BC बोलते थे, और जो ईसा मसीह के जन्म का बाद का समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? AD कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनो डोमिनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। ठीक है, वर्ष 50 ईसा पूर्व, यहाँ पे देखना है आपको ऑप्शन के अनुसार आप इस प्रश्न को पकड़ सकते हैं। तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। किसके बाद आता है? वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है क्या? ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ईसा पूर्व में क्या होता था कि उल्टा चलता था, जैसे कि 2000 BC। ठीक है ना, BC, उसके बाद 1999 BC। ठीक है, 1999 BC, फिर 1998 BC। ये क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। ठीक है ना, जबकि AD में क्या होता है, जो कि अभी समय चल रहा है, तो 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2023, 2024 है ना, तो ये बढ़ रहा है। तो AD में बढ़ता है, जबकि BC में क्या होता है? घटते जाता है। ठीक है, जैसे कि 2000 के बाद 1999, 1998, 1997। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। ठीक है, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद ही आएगा ना, 50 ईसा पूर्व, यानी घटेगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ठीक है, किस शताब्दी में आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, यहाँ पे ध्यान देंगे ईस्वी में, ईसा पूर्व वाले मत मार दीजिएगा, ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है संवत्सर दिया गया है और दूसरी तरफ जो है किस समय से गणना की गई है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है, यह दिया गया है, याद करेंगे, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, चलिए देख लेते हैं हम लोग। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है दोस्तों, विक्रम संवत जो है वह कब है? विक्रम संवत देखेंगे यहाँ पे 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। फिर शक संवत की यदि मैं बात करूँ तो शक संवत जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी। फिर गुप्त संवत की मैं बात करूं तो गुप्त संवत जो है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 320 ईस्वी गुप्त संवत। और फिर कली संवत जो है, कली संवत हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, देख लेते हैं 4, 3, 2, 1, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 4, 3, 2, 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अभी ही प्रश्न ये पूछा गया है, विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, शक संवत का पहले तो याद रखेंगे, शक संवत 78 ईस्वी, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी 2000, 2008, सीआरएफ 2008, वेस्ट बंगाल पीसीएस 2008, जेपीएससी 2008, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। तो शक संवत जो है किस शासक के समय में शुरू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में। ठीक है, 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? जो हमारा कैलेंडर होता है वह किस पे आधारित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत पर। किस पे है? शक संवत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेंगे 26 नंबर में जो है, यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम संवत जो है 18 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये कथन तो सही है। फिर दिया गया है कि शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, यह भी सही है। फिर दिया गया है गुप्त संवत जो है, गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। फिर दिया गया है भारत में मुसलमान शासक का युग जो है सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही कौन होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रैकूट संवत। ठीक है, त्रैकूटक संवत, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विक्रमादित्य सिक्स ने। किसने किया था? विक्रमादित्य सिक्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन को। किसको है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1931। कब होगा? 1931। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत 2070, ठीक है, यानी 2070 को ईस्वी संवत में प्रतिरूप करने पर मान होगा। ठीक है, इसे जो है देखिए, गौर से देखेंगे इस प्रश्न को। विक्रम संवत 2070 जो है को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 2013 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 2013 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 135 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? 135 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 600। कितना होगा? 600। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो शाके यानी कि शक संवत क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 शाके। क्या हो जाएगा? 1928 शाके। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति, ठीक है, अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलर्ड लिब्बी ने। किसने किया था? बिलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन 14। क्या अपनाया जाएगा? कार्बन 14 यानी कार्बन 14। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म का। किसका आयु निर्धारित किया जाता है कार्बन डेटिंग से? जीवाश्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, ठीक है, जब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, मानव ने लिखना सीख लिया था। ठीक है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व से। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन का। किसका मिलता है? लेखन का। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जो है इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेरियस ने। किसने? सेलेरियस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल-बरूनी ने। किसने दिया था? अल-बरूनी ने। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।